Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the longitude, latitude and the time concept. तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं. ठीक है. सो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स यूज टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हमने अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट जो है वो लोकेट करना होता है तो हम जो है एक सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स को यूज़ करते हैं, तो उनको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहा जाता है. ठीक है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ एक जो है वो जियोइड है या स्फेरिकल शेप है. ठीक है. स्फेरिकल शेप में आपको दिख रहा है यहाँ पर. तो जो अर्थ को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि कुछ जो है वो लैटिट्यूड्स हैं, कुछ जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं. ठीक है. जो लैटिट्यूड है वो इस तरीके से, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट. ठीक है. ईस्ट से वेस्ट में जो है वो रन करती हैं लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ में रन करती हैं, मतलब पास करती हैं. ओके. सो उनकी डायरेक्शन जो लैटिट्यूड्स की है वो है हमारी ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. ईस्ट टू वेस्ट एंड लॉन्गिट्यूड की जो हमारी डायरेक्शन है वो है हमारी नॉर्थ टू साउथ. ओके. देन दीज लाइंस व्हेन क्रॉस्ड, मतलब अगर आप देखो ये एक लॉन्गिट्यूड है. ठीक है. और ये एक लैटिट्यूड है इस तरीके से. तो जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एक जो है ग्रिड सिस्टम बनाता है. जैसे ये देखो 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे जो है ये इनकी क्रॉस सेक्शन हो रहा है, मतलब इनका इंटरसेक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे जो है वो ग्रिड बन गया एक. ठीक है. तो ये जो ग्रिड सिस्टम है ये हमें जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हमने देखना हो तो हमें उसमें पहुँचने में हेल्प करती है. ठीक है. जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में मतलब कि शिप जो है लेके जाते हैं, तो उनको जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है. ये देखो यहाँ पर भी ये इंटरसेक्शन हो रही है और ये इस तरीके से ये जो है इसने एक ग्रिड बनाया है. ठीक है. तो ये जो ग्रिड है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करने के लिए हमें हेल्पफुल है. ओके. देन अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स जो है उनको पैरेलल्स भी कहा जाता है. ठीक है. लैटिट्यूड्स को क्या कहा जाता है? पैरेलल्स. इस तरीके से, क्योंकि अगर हम अर्थ एक 3D शेप है, अगर हम उसको 2D में चेंज करें तो ये ऐसी लाइन्स है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, आपस में जो है वो इंटरसेक्शन का नहीं होता है. ठीक है. इसलिए इनको पैरेलल्स कहा जाता है. ठीक है. और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर पैरेलल जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो इक्वेटर है. ठीक है. 0 डिग्री लैटिट्यूड. 0 डिग्री लैटिट्यूड. ओके. सो दीज आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन्स दैट सर्कल्स द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये ऐसी एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि सर्कल करती हैं पूरे के पूरे अर्थ को. ठीक है. इस तरीके से. तो ये जो है उनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं. ठीक है. देन दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. अब अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये इक्वेटर है, तो हम इसके नॉर्थ में जाएंगे या हम इसके साउथ में जाएंगे तो हमें लैटिट्यूड जो है वो मिलते जाएंगे. ठीक है. अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अगर हम इसके नॉर्थ में जाएंगे तो हमें नॉर्थ लैटिट्यूड मिलेंगे, और अगर हम इसके साउथ में जाएंगे तो हमें साउथ लैटिट्यूड जो है वो मिल जाएंगे. ओके. अब जैसे नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर के, और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ है इक्वेटर के. तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे 90 डिग्री पे तो हमें नॉर्थ पोल मिल जाएगा, और अगर हम 90 डिग्री साउथ जाएंगे तो हमें साउथ पोल मिल जाएगा. तो हम इसका जो मेजर करते हैं वो इक्वेटर से करते हैं. ठीक है. जैसे 23/हाफ भी एक लाइन है हमारे पास. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यहाँ पर. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो नॉर्थ और साउथ में जो हम जाते जाएंगे तो हमें ये जो है वो चीज़ें लैटिट्यूड्स और मिलती जाएंगी उनकी डिग्री के साथ. ठीक है. आर्टिक सर्कल जो है वो यहाँ पे देखो आप, आर्टिक सर्कल जो है वो 66 डिग्री पर है. यहाँ पर जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री पर है. तो इस तरीके से हमने जो है वो अर्थ को जो है वो डिवाइड किया हुआ है ताकि हम इसकी अच्छे से स्टडी कर सकें. तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ से है. तो जो हम इसका एंगल लेते हैं, जो हम इसको मेजर करते हैं, वो हम सेंटर ऑफ अर्थ से लेके इस तरीके से मेजर करते हैं. ठीक है. तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है, और ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और साउथ पे साउथ पोल है. ओके. ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, इस तरीके से. ओके. देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइन्स इज अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर. ठीक है. अगर हम दो, जैसे ये एक लाइन है यहाँ पर और एक ये लाइन है ना,
तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस हम देखें तो ये बेसिकली हमारे पास आता है 111 किलोमीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये जो है वो ग्रेटर होगा, सॉरी लैटिट्यूड की बात करें तो ये जो है वो ग्रेटर होगा इक्वेटर पे, और नहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ये है ना, ये वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है। मैं फिर से बता देती हूँ, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये एक लैटिट्यूड है और एक ये लैटिट्यूड है हमारा, इसके बीच का डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। और यहाँ पर आप दोबारा देखिए, जो ये एक लैटिट्यूड है यहाँ पर और एक लॉन्गिट्यूड है यहाँ पे, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि जब आगे जाते जाएंगे हम पोल्स वाली साइड तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि इक्वेटर के पास दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और ये फाइनली कन्वर्ज हो जाती हैं पॉइंट पे। ठीक है, उसको हम दे देते हैं नाम नॉर्थ पोल और दूसरे को दे देते हैं हम नाम साउथ पोल। ओके, ये देखो यहाँ पर है ना, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे और ये साउथ पोल इधर, और ये देखो यहाँ से ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम और कम हुआ और कम हुआ और यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया और यहाँ जाके ये बिल्कुल ही कंसाइड हो जाएंगी। ठीक है, जबकि जो लैटिट्यूड्स हैं, जो पैरेलल्स हैं, हमारी पैरेलल्स हैं, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो मतलब अर्थ को जो है वो डिवाइड करती है। ओके, देन लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं मेरिडियंस। ठीक है, लैटिट्यूड को बोलते हैं पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं मेरिडियंस। अब मेरिडियंस जो है वो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है वो डायरेक्शन इनकी होती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से ये जो है वो लाइंस होती हैं और जिनको मेरिडियन बोला जाता है। दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर जो है एक सेंटर में भी तो एक लाइन होगी ना जिसके इक्वेटर इस तरीके से पास आउट होगा, तो इस तरीके से है ना, ये जो है वो बीच की लाइन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और यहाँ से हम जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है जो मेजर करते हैं, लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस मेजर होता है इक्वेटर से और लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो मेजर होता है हमारा प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो कि रन करती है थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। एंड द वेस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 180 डिग्री वेस्ट एंड ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 180 डिग्री ईस्ट। तो वेस्ट मोस्ट, वेस्ट को जो है वो हम बोलते हैं, वेस्ट मोस्ट को बोलते हैं 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट को बोलते हैं 180 डिग्री ईस्ट। तो ये है जो है हम मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। ओके, ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जिसको जाना जाता है। इधर जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट और इधर जाएंगे सॉरी ईस्ट और इधर जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट। तो ये अर्थ को जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट के टर्म्स में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। अब जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, तो सबसे पहले यूके, देन फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ और कुछ जो है हमारी ब्रिटेन यूके वाली कंट्रीज़ जो हैं इसमें आती हैं। ओके, सो देन उसके बाद अगर हम टाइम का कॉन्सेप्ट देखें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करते हैं टाइम देखने में, टाइम को डिसाइड करने में कि कौन सा टाइम, मतलब किस तरीके से हम उनको टाइम को जो है वो मैनेज करते हैं, किस तरीके से देखते हैं टाइम की, कौन सी कंट्री में कौन सा टाइम जोन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इट फोकस ऑन हाउ टाइम रिलेट्स टू द अर्थ रोटेशन एंड द रिजल्टिंग टाइम जोन्स। अब अर्थ जो है हमें पता है रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो डे एंड नाइट की फॉर्मेशन होती है और ये उसी को बताता है। ठीक है, किस तरीके से डे और नाइट की रोटेशन होके जो है वो टाइम से रिलेट करती है और साथ में हमें वेरियस टाइम जोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो जो इसका बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है वो हमें रोटेशन से मिलता है कि रोटेशन देखते हैं हम कि किस तरीके से हो रही है,
डे और नाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, अपने एक्सिस पे अर्थ जो है वो कैसे घूम रही है, तो उस वजह से हम जो है टाइम का कॉन्सेप्ट उसको हम डिटरमाइन करते हैं। देन फुल रोटेशन मतलब कि 360 डिग्री, तो वो उसको टोटल लगते हैं 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और ये जो है हमारा डे और नाइट का बेसिस बनाती है, उनका एक स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनाती है। ओके, देन दिस रोटेशन इज ऑल्सो द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। टाइम डिफरेंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में क्यों आता है, उसका जो रीज़न है वो रोटेशन ही है, ठीक है। एक तो अपने एक्सिस पे अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और ऊपर से जब ये वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो अलग अलग जो है वो टाइम हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं टाइम जोन और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ठीक है। जो टाइम डिफरेंस आता है लॉन्गिट्यूड के बीच में वो ड्यू टू रोटेशन ही आता है। देन टाइम जोन्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगता है, सो द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। 24 टाइम जोन में हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, और एक जोन जो है वो रफली कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जो है वो एक टाइम जोन जो है वो कवर करता है, ठीक है। देन ईच टाइम जोन हैज़ अ स्टैंडर्ड टाइम, हर एक जोन का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि सेंट्रल मेरिडियन से हम देखते हैं। देन लॉन्गिट्यूड डिफरेंस जो आता है 15 डिग्री का, वो टाइम डिफरेंस को मतलब कि टाइम डिफरेंस उसी की वजह से आता है, और वो बनता है पूरा का पूरा मतलब एक घंटे में जो टाइम डिफरेंस होता है वो 15 डिग्री की वजह से आता है, ठीक है। 15 डिग्री अगर क्रॉस करेंगे तो एक घंटा जो है वो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कहीं अगर 4 बज रहे हैं और अगर हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हुए कहीं पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे 5 बज रहे होंगे, तो मतलब 15 डिग्री मतलब एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में एक घंटे का फ़र्क यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। IST और GMT के बीच में यही फ़र्क है। तो GMT जो है IST जो है वो GMT से जो है +5 आवर्स 30 मिनट्स जो है वो आगे चलता है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट का कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। ईस्ट में जाते हैं अगर हम, यहाँ देखिए इस साइड देखिए, यहाँ पे ना दोबारा बताती हूँ। जैसे हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, इस साइड ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करेंगे तो एक घंटा बढ़ जाएगा, फिर और करेंगे तो 2 घंटे 30 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और 15 होंगे तो 3 घंटे बढ़ जाएंगे, फिर और 15 40, और इस तरीके से जो है वो चलता जाएगा हमारा टाइम। 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 5:30, तो वहाँ पे हमें इंडिया का जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन से हम टाइम को मेजर करते हैं, और हमें पता है कि वो GMT से 5:30 आवर्स जो है वो आगे चल रहा है हमारा टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हुए चलते हैं। नाउ देर आर सम कंट्रीज़ वेयर देर आर मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू इट्स ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन। अब USA जो है उसके 7 टाइम जोन है, इसी ऐसे ही रशिया जो है उसके बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कितने टाइम जोन है रशिया में, ठीक है, क्योंकि उनका जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस आता है उसमें वो 1 घंटा 2 घंटे जो है वो ऐड ऑन होते जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने अलग अलग टाइम जोन्स रखे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाता है एक टाइम जोन पे काम करना, ठीक है। इसलिए उनके मल्टीपल टाइम जोन्स हैं, जैसे USA के 7 हैं। आप रशिया के बताइए मुझे कितने हैं। देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यहाँ पे जो है हमारी IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो है मेरिडियन है वो बेस्ड है, और विच पासिस थ्रू दी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अब इसकी जो अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। नाउ IST इज़ 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, दैट इज़ योर GMT। तो हम लिख सकते हैं IST इज़ इक्वल टू 5:30 आवर्स प्लस GMT। अगर GMT मतलब अगर GMT जहाँ से पास होती है वहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे जो कंट्री होगी इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो आगे चलता है। जब हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है, और जब हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो एक दिन हमारे उससे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम डिफरेंट जो एयरलाइंस होती हैं या कुछ होती हैं जो कंट्रीज़ हैं जैसे बहुत ही दूर हैं जो हमसे USA वगैरह, तो वहाँ पे जो है टाइम का बहुत फ़र्क पड़ता है, इवन दिन का भी फ़र्क पड़ता है। हम पिछले दिन में चले जाते हैं या अगले दिन में चले जाते हैं, इस तरीके से टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग हमारा डे जो है डेट जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है।
अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे इंडिया की, तो वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब इंडिया में भी जो है ना, इंडिया का जो है, जो ग्रीनविच जो IST पास होता है ना मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, तो वो हम एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं पूरे इंडिया में, है ना। लेकिन वैसा नहीं है, अब ईस्ट में जो है वो 2 घंटे टाइम वैसे देखा जाए तो ज़्यादा जल्दी चलता है, ठीक है। ये जो है हमारा एक जोग्राफिकल, मतलब 2 घंटे आगे चलता है टाइम हमारा नॉर्थ ईस्ट में एज़ कम्पेयर टू गुजरात जो हमारा वेस्ट में है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है हमारा फिर भी 2 घंटे का फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन थोड़ी मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और इंडिया इतनी वास्ट कंट्री नहीं है एज़ कम्पेयर टू USA एंड रशिया, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल जो है वो टाइम जोन यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच।